नमस्कार, आदाब। मैं हूं नीतू राजदान और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। मेरा रेशम मेरा अभिमान कैंपेन के तहत अनंतनाग में कोकून फार्मिंग को दिया जा रहा फरोग। काश्तकारों और बागबानों के लिए कश्मीर के कंगन में विलेज सॉइल टेस्टिंग लैब का कयाम। और बादल फटने से आई तबाही के बीच फौज ने सिर्फ कुछ ही घंटों में बनाया अर्जी पुल, सैकड़ों देहातियों की बची जान। सबसे पहले बात करते हैं अनंतनाग की, जहां सेंट्रल सिल्क बोर्ड ने मेरा रेशम मेरा अभिमान प्रोग्राम के तहत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कैंपेन का एहतमाम किया। इस मौके पर सिल्क बोर्ड के कई मेंबर और अफसरान मौजूद रहे। प्रोग्राम के दौरान कोकून ऑक्शन का इनेकाद भी किया गया, जिसमें किसानों ने पुरजोश होकर हिस्सा लिया। इस पहल ने किसानों को माहिरों से जुड़ने, नई तकनीकों को समझने और अपनी आजीविका सुधारने का मौका दिया। ये कैंपेन सेरिकल्चर शोबे को फरोग देने और ग्रामीण रोजगार को मजबूत करने की सिमत में एक अहम कदम माना जा रहा है। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। कश्मीर की सरजमीन सिर्फ कुदरती खूबसूरती की मिसाल नहीं, बल्कि हुनर और रिवायतों का भी मरकज है। यहाँ की मिट्टी में रेशम के धागों सी नमी और इस्तेहकाम का अजीम संगम पाया जाता है। इसी वजह से वादी कश्मीर सदियों से सेरीकल्चर का मरकज रही है। आज भी हजारों खानदान अपनी माश का जरिया इन रेशमी तारों से ही बुनते हैं, और जब इन्हें जदीद टेक्नोलॉजी और हुकूमती ताउन हासिल होता है तो ये सनद मजीद तरक्की की राह पर चलती है। इन्हीं मकासद को लेकर अनंतनाग में मुनक्किद हुआ मेरा रेशम मेरा अभिमान मुहिम। अगर देखें, कश्मीर में पहली सनत है जो बिल्कुल बेहतरीन सनत है। इसमें बहुत फायदा है। 25 दिन इसमें कुल बिल लग जाते हैं और 50,000 60,000 जितना कमाए ये एक महीने में होता है। इस मुहिम का इनकाद सेंट्रल सिल्क बोर्ड और डिपार्टमेंट ऑफ CSR एंड IT के ताउन से हुआ। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल ऑफ सेरीकल्चर और दूसरे आला ओहदेदारों ने भी शिरकत की। इवेंट में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ट्रेनिंग और काश्तकारों के साथ सीधा ताल्लुक कायम किया गया। इस दौरान कोकून की नीलामी एक खास हिस्सा रही, जहां जिला भर से आए काश्तकारों ने पुरजोश शिरकत की। इस मौके पर मेहनती और तरक्की पसंद किसानों को सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन और सोलर लाइट से नवाजा गया। ये हमें बहुत इसमें फ़ायदा मिलता है, बहुत फ़ायदा मिलता है। रेशम का हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। इसमें शर्ट मिलते हैं और वगैरह वगैरह, हमें सामान मिलता है, सब कुछ मिलता है। मगर इसमें रेट होना चाहिए। मुलाजम वो हाजिर रहते हैं, हमारे साथ साथ रहते हैं। जहाँ भी हमें गाइड करते रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं। जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़ती है हमारे साथ रहते हैं। हम खुश हैं इस काम से। अच्छा काम है। हम बाकी लोगों से भी अपील करते हैं कि आप इस काम के साथ जुड़ो, और पाक काम है, ये अच्छा काम है। अगर मतलब बेरोजगारी से अच्छे इस काम के साथ जुड़े। हमारा हर साल का अच्छा प्रॉफिट आता है, इसका 1-2 लाख रुपए का आता है। बाकी डिपार्टमेंट की तरफ से हमें हेल्प मिलती है, जैसे कि इसके शर्ट मिलते हैं, बाकी सामान मिलता है इसके साथ, तो इसमें अच्छा फ़ायदा है। जम्मू कश्मीर में हर साल तकरीबन 800 मीट्रिक टन कोकून पैदा किया जाता है। इस शोबे में 30,000 से ज्यादा खानदान मुसलसल तौर पर वाबस्ता हैं। रेशम सनत देही इलाकों में रहने वाले लोगों, खासतौर पर खवातीन और नौजवानों के लिए न सिर्फ रोजगार बल्कि माशी खुद मुख्तारी का बेहतरीन जरिया बनता जा रहा है। कम सरमाया और ज्यादा मुनाफा इस पेशे को बाकियों से मुख्तलिफ बनाता है, और अब जब टेक्नोलॉजी की रसाई आसान हो रही है तो इस शोबे में बेपनाह इजाफा देखने को मिल रहा है। इसका मेन उद्देश्य है हम लोग कश्मीर रीजन में रेशम टूरिज्म को हम लोग कंसोलिडेट करना चाहते हैं। उसके एक एक्टिविटीज़ ऑलरेडी मनासबाल एरिया में चल रहे, मनासबाल लेक के पास में है। तो वहाँ पे कभी भी हम लोग का टूरिस्ट लोग जाएंगे, साइल टू सिल्क
मिट्टी से लेके सिल्क तक किस तरह के काम चलता है, सब कुछ आप लोग सीखने के लिए एक मौका मिलेगा। वो एक एक्टिविटी चल रही है। और अनदर एक मेजर ऑब्जेक्टिव है हम लोग का पूरा जिला में ये रेशम का काम, मेनली मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग बढ़ने के लिए एक प्लान चल रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंट मार्केट हम लोग ऑलरेडी है, फिर भी ये मार्केट का हम लोग और ऑटोमेशन में ऑनलाइन ऑक्शन मॉडल में कैसे साउथ में चलता है उस तरफ मॉडल हम लोग यहाँ करने के लिए एक प्लान है। मेरा रेशम मेरा अभिमान सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं, बल्कि उन मेहनत कशों की आवाज है जो खामोशी से तरक्की की तामीर कर रहे हैं। ये मुहिम साबित करती है कि जब सरकारी इदारों का ताउन और काश्तकारों की लगन मिल जाए तो कोई भी रिवायती पेशा जदीद तालीम और टेक्नोलॉजी से जुड़कर एक कामयाब माशी मॉडल बन सकता है। रेशम अब सिर्फ मलबूसात में चार चांद नहीं लगाता, बल्कि गांव की गलियों में पलती जिंदगियों का सहारा बन चुका है। इन नाजुक धागों में अब सिर्फ नमी नहीं, बल्कि हिम्मत, उम्मीद और रोशन मुस्तकबिल की गिरहें भी बन चुकी हैं। अब आपका तारुफ कराते हैं कंगन सब डिवीजन के थुने गांव के 27 साला साकिब सिद्दीक मीर से, जिन्होंने फार्मिंग की दिशा में बड़ी पहल करते हुए पहली विलेज सॉइल टेस्टिंग लैब का कयाम किया है। साकिब एक आम किसान खानदान से ताल्लुक रखते हैं और पढ़ाई के साथ खेती में भी माता पिता का हाथ बटाते रहते हैं। मिट्टी और एनवायरनमेंट में उनकी दिलचस्पी ने उन्हें इस मुकाम पर पहुंचाया। गांदरबल जिले में ऐसी सिर्फ 4 लैब हैं, जिनमें ये भी शामिल है। काश्तकारों और बागबानों के लिए ये लैब बड़ी राहत साबित होगी। इस काम को शुरू करने में एग्रीकल्चर महकमे का अहम रोल रहा, जिसकी बदौलत आज किसान बेहतर जानकारी और जदीद तकनीक के साथ खेतीबाड़ी को आगे बढ़ा सकेंगे। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। साकिब जी, सबसे पहले आप अपनी जर्नी के बारे में हमें कुछ बताएं। इन 2022 मैंने क्या किया, मैंने स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर किया in 2022, and after that for consecutive 2 years, that's in 2023 and 2024, मैंने क्या किया, I was preparing for service selection board, JKSSB and JKPSC for examinations, but unfortunately मेरी document verification तो 2 पोस्ट के लिए हुई थी वहाँ पर, but I couldn't make it in the final selection list. अच्छा, ये विलेज सॉइल टेस्टिंग लैब कायम करने का विचार आपके जहन में कब और कैसे आया? हमारे एक न्यू AEO आए थे, दैट्स एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर ट्यून, जिनका नाम है मिस्टर इकबाल साहब। उन्होंने मुझे बोला अबाउट दिस सॉइल टेस्टिंग लैब के बारे में कि आप यहाँ पर एक प्रोग्रेसिव फार्मर हो, आप इसमें अप्लाई कीजिए। So I decided after consulting my parents and my nears and dears, उन्होंने मुझे बोला कि you can go for it. So मैंने अप्लाई किया in the HEDP, that's Holistic Agriculture Development Program, जो कि एक holistically agriculture को change कर रहा है, the landscape of agriculture change कर रहा है under HEDP. So मैंने अप्लाई करा इसमें, and fortunately in December मेरी selection हुई इसमें, approve हुआ with the district level committee under the patronage of Deputy Commissioner Ganderbal. So मुझे उन्होंने कन्वे किया कि आपकी सिलेक्शन हुई है, आपकी जो लैब है वो अप्रूव हुई है, आप यू कैन गो फॉर इट। किसानों को इस सेंटर से कितना फायदा हो सकता है, इसके बारे में कुछ बताएं। इस सॉइल हेल्थ कार्ड के जरिए उसको अपनी जो सॉइल है उसके हेल्थ के बारे में पता चलता है। दैट मीन्स जो उनकी सॉइल है वो कहाँ पर उसकी डेफिशिएंसी है और कौन से न्यूट्रिएंट्स उनमें ज़्यादा है, और अकॉर्डिंगली हमारे फार्मर्स क्या कर सकते हैं, जिनकी डेफिशिएंसी है बस वो जो फर्टिलाइजर्स है वो यूज़ कर सकते हैं अपनी सॉइल में, एंड जिन फर्टिलाइजर्स या जिन न्यूट्रिएंट्स का अबंडेंस है ऑब्वियसली वो तो नहीं करना है। सो हमारी जो फार्मर्स है उनका जो ये है एक्सपेंडिचर है वो इससे कम होगा, बिकॉज जो भी फर्टिलाइजर जो भी न्यूट्रिएंट्स अबंडेंस में होगी उनको ज़रूरत नहीं है एक्सटर्नली उस सॉइल में डालना।
सो जिनकी नीड है बस वही डालना, वो हम यहाँ से रेकमेंड करते हैं। जो हमारा सॉइल हेल्थ कार्ड होगा उसमें रिकमेंडेशंस भी होंगी कि साकिब, कश्मीर के बेरोजगार युवाओं के लिए आपका क्या पैगाम रहेगा? मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी एज ए ब्रदर टू ऑल अनएम्प्लॉयड यूथ कि वो इन स्कीमों का फ़ायदा उठाए। देयर आर ए लॉट ऑफ स्कीम्स और वो कन्वर्ट हो जाए फ्रॉम जॉब सीकर्स से जॉब गिवर्स, ताकि जो गवर्नमेंट पर एक बर्डन है एम्प्लॉयमेंट का वो भी कम हो जाए। एंड lastly, I'm thankful to the government of UT of Jammu and Kashmir, the Director Agriculture Kashmir, the Chief Agriculture Officer Ganderbal, the Sub-Division Agriculture Officer Kangan, and last but not the least, the Agriculture Extension Officer Thune, Mr. Iqbal Saab, जिनने मुझे morally support किया and जिनने मुझे इस स्कीम के बारे में अवेयर किया, बोला कि it will be beneficial for you as a progressive farmer. I am highly thankful to him also. साकिब, हमारे से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर की बाकी खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की कुछ अहम खबरों पर। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो का मशहूर गाले फेस ग्रीन पार्क उस वक्त रंगों की एक दिलफरेब तस्वीर में बदल गया जब हजारों पतंगबाजों ने आसमान को जश्नगाह बना डाला। कोलंबो इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल के मौके पर श्रीलंका की राजधानी का ये समंदरी किनारा एक आलमी मंजर पेश कर रहा था, जहां हर तरफ रंग बिरंगी पतंगे फिजाओं में बुलंद थीं। इस साल के मेले में 25 ममालिक से आए 55 आलमी शिरकत कुनंदगान ने हिस्सा लिया, जो कि 500 से ज्यादा मकामी पतंगबाजों के साथ अपनी हुनरमंदी का मुजाहरा कर रहे थे। कोलंबो इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल अब सिर्फ एक मेला नहीं रहा, ये एक आलमी तहजीबी तवज्जो बन चुका है जो दुनिया को एक लड़ी में पिरोने की कुव्वत रखता है। पिपिंग फोर्ट पार्क की वादियों में तलवारों की टकराहट, खोलते हुए देगचों की आवाज और सर पर दौड़ते घोड़ों की धमक से एक बार फिर तारीख जिंदा हो उठी जब इंग्लैंड का मशहूर मेडिवल फेस्टिवल अपने शबाब पर पहुंचा। ये मेला ब्रिटेन का सबसे बड़ा सकाफती इज्तिमा माना जाता है। इस मेले में शरीक होने वाले अफराद न सिर्फ माजी के लिबास में घूमते नजर आए, बल्कि अपने लिए तलवारें, चोगे और भूरे रंग की तहजीबी पतलूनें भी हासिल करते नजर आए। ये फेस्टिवल महज एक तफरी नहीं, बल्कि 1000 साल पुरानी तहजीब का अक्स था, जो आज की दुनिया को अपने गुजरे हुए कल से मिलाने आया था। तारीख का ये मंजरनुमा एहतमाम बेशक दिल और जहन दोनों को एक हसीन सफर पर ले गया। स्पेन के मशहूर सालाना फूड फाइट फेस्टिवल टोमाटीना में हजारों जश्न मनाने वाले अफराद उस वक्त टमाटर के रस में नहाते नजर आए जब सड़कों पर टमाटर का शरबत बहने लगा। इस अनोखे फेस्टिवल की शुरुआत 1945 में अचानक हुए एक गांव के झगड़े से मानी जाती है, जो बाद में एक सालाना रस्म बन गया। 1950 की दहाई में इस पर पाबंदी लग गई, लेकिन इसके बावजूद ये रस्म मशहूरियों की बुलंदियों तक पहुंच गई। 1980 की दहाई में ये सकाफती विरासत फिर से जिंदा हुई और आज स्पेन ही नहीं बल्कि दुनिया भर से सैलानी इसकी रौनक का हिस्सा बनने आते हैं। टमाटर की इस जंग में गुस्सा नहीं बल्कि खुशी, यकजहती और इंसानी जज्बात का इजहार होता है और यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। अब आपको ले चलते हैं श्रीनगर, जहां कश्मीरी रंगमंच को बढ़ावा देने के लिए वीकेंड पर मौज नामी नाटक का मंचन किया गया। इस नाटक में एक मां के संघर्षपूर्ण जिंदगी और अपने बच्चों के लिए जदोजहद को बेहद जज्बाती अंदाज में पेश किया गया। कश्मीरी जुबान में प्ले किए गए इस नाटक ने बड़ी तादाद में दर्शकों, खासकर नौजवानों को अपनी जानिब रागिब किया।
इसमें कई नौजवान फनकारों ने हिस्सा लिया, जिनकी अदाकारी ने नाटक को जीवंत बना दिया और दूसरे नौजवानों को भी रंगमंच से जुड़ने की प्रेरणा दी। ऐसे ड्रामा न सिर्फ सकाफती विरसे को महफूज करते हैं, बल्कि मकामी हुनरमंदों के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म भी साबित होते हैं। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। ये तस्वीर है श्रीनगर की, जहां कश्मीरी रंगमंच को फरोग देने के मकसद से वीकेंड थिएटर प्ले मौज, जिसका मतलब माँ होता है, इसका मंचन किया गया। इस थिएटर के जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई है कि एक माँ अपनी जिंदगी में आने वाली मुश्किलों और बनते बिगड़ते हालात के दरमियान अपने बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने के लिए किस तरह जद्दोजहद करती है। इसे पेश करने में यहाँ के फनकारों ने बहुत ही अच्छी तरह से इसे नाजरीन के सामने रखा है। आज का जो ड्रामा था ये कुछ हटके था, ये काफ़ी इमोशनल ड्रामा था और इसमें माँ की जो अज़मत है उसको बयान किया गया था। और इसमें जितने भी किरदार आपने यहाँ पे देखे कि माँ की अज़मत को उन्होंने किस तरह दर्शाया। और जो ऑडियंस हमारी थी, तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई ऐसा होगा सामने जो ड्रामा देख रहा था वो उसकी आंखों में आंसू नहीं आए होंगे। तो इतना इमोशनल ड्रामा था ये। तो इंशाल्लाह इससे पहले भी इस तरह के कई ड्रामे हुए और ये ड्रामे होते रहेंगे। इसके लिए हम ये जो कल्चरल एकेडमी, इनका बहुत ही हम शुक्रगुजार है कि इस तरह के हमें प्रोग्राम देते हैं। खासकर इसमें नया यूथ, आज जो ड्रामा था इसमें भी कुछ लड़के नए थे, तो नया यूथ भी इसमें इन्वॉल्व होता है। इस नाटक को कश्मीरी जबान में पेश किया गया, जिसने शामीन खासकर नौजवानों का ध्यान खींचा। इसमें कई नौजवान फनकारों ने हिस्सा लिया, जिनकी अदाकारी ने नाटक को मिसाली बना दिया। इसने नौजवानों को थिएटर से जोड़ने और कश्मीरी आर्ट और कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए हौसला अफजाई की। मौज की कामयाबी कश्मीरी रंगमंच को फिर से जिंदा करने की कोशिशों में एक अहम कदम साबित हुई है। इस प्ले में हमें एक मैसेज देनी थी लोगों की तरफ, जो कि एक माँ भी अपने बेटे को, अपने बच्चों को पाल सकती है। और जो काफ़ी आजकल हम देखने को मिलता है कि डाइवोर्स के बाद लड़की अपनी जान देती, तो हमने वो मैसेज दी थी यूथ को कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और मुझे काफ़ी खुद बहुत अच्छा लगा इस प्ले में पार्टिसिपेट करके। और मैं आगे वाले जनरेशन को ये कहना चाहूँगा कि आप भी मेरी तरह इस प्ले में पार्टिसिपेट करें। इस तरह के इनाकात से न सिर्फ सकाफती रिवायत को महफूज किया जा सकता है, बल्कि मकामी हुनर को एक मजबूत प्लेटफॉर्म भी मुहैया किया जा रहा है। ड्रामे ने बड़ी तादाद में नाजरीन, खासकर नौजवानों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। कश्मीरी जुबान में पेश किए गए इस ड्रामे ने माँ की जद्दोजहद को गहराई से दिखाया, जिसने इसे और भी जज्बाती और सकाफती तौर पर जुड़ा हुआ दिखाया। जो एक मैसेज था, सोशल मैसेज था माँ को लेके, इतना इमोशनल प्ले था, तो बहुत अच्छा लगा देख के कि शायद इन फ्यूचर मैं कोशिश करूँगा कि मैं ये प्ले जम्मू लेके जाऊँ, फ़रज जी की टीम को ये प्ले करने के लिए जम्मू लेके जाऊं, क्योंकि हम लोग आने वाले टाइम में कुछ फेस्टिवल्स भी ऑर्गेनाइज करेंगे। तो ये एक अच्छा रहेगा कि यहाँ का कल्चर, यहाँ का कश्मीरी जो हमारे अपने भाई बहन हैं, यहाँ का थिएटर वहाँ दिखाया जाए। तो इसलिए बहुत जल्द हम ऐसा करने वाले हैं। और फिर से एक बात, मुबारकबाद फ़रज जी को, उनकी टीम को, और साथ साथ में JNK एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर लैंग्वेज को, जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया था। ड्रामे में नौजवान फनकारों की फाल शिरकत ने प्रेजेंटेशन को मजीद जानदार बना दिया और दूसरे नौजवानों को भी थिएटर में शामिल होने की तरगीब दी। मौज की कामयाबी को कश्मीरी थिएटर को जिंदा करने, सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और मकामी टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म फराहम करने की जानिब एक अहम कदम करार दिया जा रहा है।
आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता ने एक आला दर्जे की मीटिंग की सदारत की, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट और भारत जीपीटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मीटिंग का मकसद यूटी लद्दाख में ट्रांसपेरेंसी, कारकर्दगी और सिटीजन सेंट्रिक हुकूमत को एआई के जरिए बेहतर बनाने के लिए समाधान तलाशना था। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग के साथ डिप्टी कमिश्नर बडगाम में शालीना बडगाम का दौरा किया, ताकि राहत के इंतजामात का मुआयना किया जा सके। वजीर दाखिला अमित शाह के मुताबिक जम्मू में हालिया सैलाब की हालत का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग की सदारत की। पानी की सप्लाई और सेहत महकमे को हिदायत दी गई कि बाढ़ के बाद उभरने वाली सेहत की जरूरतों को पूरा करने में पूरी ताकत से काम करें। मोदी हुकूमत तेजी से राहत और फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट जारी रखेगी। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के मुताबिक श्रीनगर में बैनुल अक़वाम बुद्ध पीस अवार्ड याफ्ता और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड याफ्ता अफराद को मुबारकबाद दी। अवार्ड हासिल करने वालों में से हर एक ताउन सबके लिए एक तहरीक है। आखिर में बात करते हैं भद्रवाह की, जहां बादल फटने और अचानक आई सैलाब से तबाही के बीच भारतीय फौज की 4 राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट एक बार फिर उम्मीद की किरण बनकर सामने आई। इस आपदा में सड़क संपर्क पूरी तरह टूट गया था, जिससे कई गांव के लोग मुख्य शहर से कट गए। खाने, दवाइयों और जरूरी सामान के लिए लोग उफनती नदी को पैदल पार करने पर मजबूर थे। हालात की संजीदगी को देखते हुए सेना ने तुरंत मोर्चा संभाला और सिर्फ 18 घंटों में एक अर्जी लकड़ी का पुल तैयार कर दिया। ये पुल अब देहातियों के लिए लाइफलाइन साबित हो रहा है। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। पहाड़ों से लिपटी हुई बादल की चादरें, झरनों की सरगोशियां और सब्ज वादियों की दिलनशी खामोशी, ये है भद्रवाह, जिसे लोग मोहब्बत से मिनी कश्मीर कहते हैं। लेकिन इसी जन्नत नुमा वादी में जब कुदरत ने कहर बरपाया, नदियां उफान पर आईं और गांव के गांव कट गए, तो इस हसीन वादी की तस्वीर बदल गई। ऐसे मुश्किल वक्त में सरहदों की निगहबानी करने वाली भारतीय फौज ने साबित किया कि वो सिर्फ हथियार नहीं उठाती, बल्कि मुसीबत में उम्मीद का पुल भी बनाती है। भद्रवाह में तैनात 4 राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने राहते के वो मंजर पेश किए जो हमेशा याद रखे जाएंगे। बहुत मुश्किल होती, बहुत मुश्किल है इस पुल के न होने की वजह से। जब तक जिस दिन ये फौज आई है तो आदमी इधर उधर जा रहे हैं। कोई बीमार आता है वो भी बेचारा घर में ही मर जाएगा, उसका इलाज भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक ही रास्ता है यही। तो फौज की वजह से हमें थोड़ी सहूलियत मिल गई है, ताकि हम आ जा रहे हैं इधर उधर, कहीं सौदा लाने जा रहा है, कोई कुछ करने ला जा रहा है। भद्रवाह के बेजा गांव में जब लोग कैद होकर रह गए, तब फौज के जवानों ने न दिन देखा न रात। मुश्किल और खतरनाक रास्तों से गुजरते हुए उन्होंने महज 18 घंटे में लकड़ी का एक अस्थायी पुल तामीर कर दिया। ये पुल अब बेजा और आसपास के गांव के लिए किसी नेमत से कम नहीं। यहाँ के मकामी लोगों के मुताबिक इस पुल ने उन्हें जिंदगी का रास्ता दिया है। आर्मी वालों ने बहुत अच्छा काम यहाँ पे किया है। ये जो है ये एरिया जहाँ पे आप बैठे हो इस वक्त, ये मुजदेव नाला इसको कहा जाता है। ये जो 25 तारीख से लेके इस वक्त तक इसने कोई 5 रूप बदले हैं। इस वक्त यहाँ पे रोड टोटल ब्लॉक था। आज इस रोड को भी थोड़ा सा यहाँ पे इसकी डाइवर्शन को तैयार किया गया और सुबह से आर्मी वाले जो है यहाँ पे एक फुट ब्रिज तैयार कर रहे हैं। हम इनको भी मुबारकबाद करते हैं, इनका भी थैंक्स करते हैं कि यहाँ पे फुट ब्रिज जो है ये बना रहे हैं और ये अच्छी बात है। और दूसरा रहा कि यहाँ पे डीसी साहब जो है परसों यहाँ पे आए थे, डीसी साहब ने भी ये यहाँ पर मौका किया है, देखा है, वो पीछे भेजा भी गए थे। और यहाँ पे काफ़ी सारा मलबा जो है यहाँ पे आया है, जहाँ पे रोड क्रॉसिंग का गाड़ी वालों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। इस पुल की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि
ये एरिया जो है ये यहाँ से पीछे जो है 4 पंचायतें 5 पंचायतें हैं, ये सारा कटअप होता है। ये लकड़ी का पुल सिर्फ रास्ता नहीं बल्कि उम्मीद, हमदर्दी और हौसले की मिसाल है। भारतीय फौज का ये कदम फिर साबित करता है कि वो सिर्फ बंदूकों की जुबान नहीं जानती बल्कि दिलों की धड़कन भी समझती है। सिविल सोसाइटी और आवाम की साझेदारी ने इस राहत मिशन को मुकम्मल बनाया। जब फौज, समाज और इंसानियत एक साथ खड़े होते हैं तो हर सैलाब का मुकाबला किया जा सकता है। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं, आज आए हैं, ये अपना काम कर रहे हैं, ये अपना काम हर जगह पे अंजाम देते हैं। एज ए सिविल सोसाइटी भी काम करते हैं और बॉर्डर पे भी काम करते हैं। ये हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमारी देश को इतनी अच्छी आर्मी मिली है, इतने अच्छे जवान हैं हमारी, इतनी अच्छी सोच रखते हैं। ये नहीं तो ये इतने दूर दूर से हैं, कोई किस स्टेट से कोई किस स्टेट से, लेकिन हमारे यहाँ पे पुल बना रहे हैं, हम लोगों को सुरक्षा दे रहे हैं, बॉर्डर पे भी दे रहे हैं और नेचर चीज़ों से भी, नेचर जो फ्लड्स आ रहे हैं, क्लाउड बस्ट वगैरह हो रहा है, हर जगह इंडियन आर्मी मौजूद है। ये पहला मौका नहीं है जब भारतीय फौज ने आवाम के लिए अपने दरवाजे खोले हों। मुश्किल हालात हों या सैलाब का कहर, फौज हमेशा सिविल सोसाइटी की मदद के लिए सबसे पहले पहुंचती है। मगर इसकी खिदमत सिर्फ आफत तक महदूद नहीं, अमन के वक्त भी ये तालीमी सरगर्मियों, स्टूडेंट्स के लिए कोचिंग क्लासेस, मेडिकल कैंप और रोजगार से जुड़ी ट्रेनिंग्स के जरिए समाज को मजबूती देने में अहम किरदार अदा करती है। फौज और आवाम के दरमियान यही असल रिश्ता है, एक ऐसा रिश्ता है जो सिर्फ सरहद से नहीं, दिलों से जुड़ा है। इस हफ्ते बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।